ये रहा आपका पहला प्रश्न। यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ए. वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, बी. डेनिस श्मेहल, सी. सरही कोरेट्स्की, डी. यूलिया स्वाइरिडेंको। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सरही कोरेट्स्की। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। सरही कोरेट्स्की ने यूक्रेन के प्रधानमंत्री पद पर किसका स्थान लिया है? ए. डेनिस श्मेहल, बी. यूलिया स्वाइरिडेंको, सी. वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, डी. ओलेक्सी रेज़निकोव। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूलिया स्वाइरिडेंको। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। ऑपरेशन सदर्न रेडनेस 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ए. विशाखापत्तनम, बी. मुंबई, सी. कोच्चि, डी. चेन्नई। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोच्चि। ये रहा आपका चौथा प्रश्न। ऑपरेशन सदर्न रेडनेस 2026 किस संगठन के सहयोग से आयोजित किया जाएगा? ए. ASEAN, बी. कंबाइंड मैरिटाइम फोर्सेस CMF, सी. नेटो, डी. बिम्स्टेक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कंबाइंड मैरिटाइम फोर्सेस CMF। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न। कंबाइंड मैरिटाइम फोर्सेस CMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए. अबू धाबी, बी. मनामा, बहरीन, सी. दोहा, कतर, डी. मस्कट, ओमान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मनामा, बहरीन। ये रहा आपका छठा प्रश्न। महिलाओं को कानूनी रूप से किसान का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ए. गुजरात, बी. कर्नाटक, सी. महाराष्ट्र, डी. राजस्थान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ये रहा आपका सातवां प्रश्न। महिलाओं को कानूनी किसान का दर्जा देने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया है? ए. विमेन एग्रीकल्चर एक्ट 2026, बी. महाराष्ट्र विमेन फार्मर एम्पावरमेंट एक्ट 2026, सी. फार्मर राइट्स एक्ट 2026, डी. महिला कृषि एक्ट 2026। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र विमेन फार्मर एम्पावरमेंट एक्ट 2026। ये रहा आपका आठवां प्रश्न। ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? ए. इन्फोसिस, बी. LIC ग्रुप, सी. टाटा ग्रुप, डी. अडानी ग्रुप। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, टाटा ग्रुप। ये रहा आपका नौवां प्रश्न। ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट 2026 में भारत का स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड कौन बना है? ए. टाटा ग्रुप, बी. इन्फोसिस, सी. ताज होटल्स, डी. सुज़लॉन एनर्जी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ताज होटल्स। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। ब्रांड फाइनेंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए. 1994, बी. 1995, सी. 1996, डी. 1997। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1996। ये रहा आपका 11वां प्रश्न। नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित बायोइकोनॉमी ग्रोथ फंड की राशि कितनी है? ए. 300 करोड़ रुपए, बी. 500 करोड़ रुपए, सी. 700 करोड़ रुपए, डी. 1000 करोड़ रुपए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 500 करोड़ रुपए। ये रहा आपका 12वां प्रश्न। बायोइकोनॉमी ग्रोथ फंड का लक्ष्य किस वर्ष तक भारत को ग्लोबल बायोइकोनॉमी पावर हाउस बनाना है? ए. 2030, बी. 2032, सी. 2035, डी. 2040।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2035। ये रहा आपका 13वां प्रश्न। मधुमक्खियों की 2 नई प्रजातियों की खोज किस राज्य में की गई है? ए. असम, बी. मेघालय, सी. अरुणाचल प्रदेश, डी. सिक्किम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। ये रहा आपका 14वां प्रश्न। मधुमक्खियों की नई प्रजातियों की खोज किस संस्था के वैज्ञानिकों ने की है? ए. CSIR, बी. DRDO, सी. अत्रे, डी. आइकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अत्रे। ये रहा आपका 15वां प्रश्न। भारत का पहला प्राइवेट रीयूजेबल रॉकेट मिशन मिशन 02 किस कंपनी ने घोषित किया है? ए. स्काईरूट एरोस्पेस, बी. इसरो, सी. अग्निकुल कॉस्मोस, डी. बेलेट्रिक्स एरोस्पेस। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अग्निकुल कॉस्मोस। ये रहा आपका 16वां प्रश्न। अग्निकुल कॉस्मोस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए. बेंगलुरु, बी. हैदराबाद, सी. चेन्नई, डी. पुणे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चेन्नई। ये रहा आपका 17वां प्रश्न। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए. 16 जुलाई, बी. 17 जुलाई, सी. 18 जुलाई, डी. 19 जुलाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 18 जुलाई। ये रहा आपका 18वां प्रश्न। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 2026 की थीम क्या है? ए. इक्वालिटी फॉर ऑल, बी. पीस थ्रू यूनिटी, सी. इट्स स्टिल इन आवर हैंड्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, डी. लीव नो वन बिहाइंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इट्स स्टिल इन आवर हैंड्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। ये रहा आपका 19वां प्रश्न। नेल्सन मंडेला को नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष मिला था? ए. 1990, बी. 1992, सी. 1993, डी. 1994। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1993। ये रहा आपका 20वां प्रश्न। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ए. गुजरात, बी. महाराष्ट्र, सी. छत्तीसगढ़, डी. उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। ये रहा आपका 21वां प्रश्न। छत्तीसगढ़ में रिस्क बेस्ड परमिशन सिस्टम के अंतर्गत कितनी सेवाओं को शामिल किया गया है? ए. 35, बी. 40, सी. 43, डी. 45। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 43। ये रहा आपका 22वां प्रश्न। अनिमेश कुजूर ने वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर चैलेंजर मीट में कौन सा पदक जीता? ए. स्वर्ण, बी. रजत, सी. कांस्य, डी. कोई पदक नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रजत। ये रहा आपका 23वां प्रश्न। अनिमेश कुजूर ने 100 मीटर दौड़ कितने समय में पूरी की? ए. 10.10 सेकंड, बी. 10.12 सेकंड, सी. 10.14 सेकंड, डी. 10.18 सेकंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 10.14 सेकंड। ये रहा आपका 24वां प्रश्न। सूजलॉन अनिमेश कुजूर ने यह उपलब्धि किस देश में आयोजित प्रतियोगिता में हासिल की? ए. फ्रांस, बी. जर्मनी, सी. इटली, डी. नीदरलैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जर्मनी। ये रहा आपका 25वां प्रश्न।
ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट 2026 के अनुसार सबसे तेजी से बढ़ने वाला भारतीय ब्रांड कौन सा है? ए. टाटा ग्रुप, बी. इन्फोसिस, सी. सुज़लॉन एनर्जी, डी. अडानी ग्रुप। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुज़लॉन एनर्जी।